नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक भोसले सर कोई पेशेंट लेके आ रहे हैं, तो भोसले सर आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर दीजिए सर। डॉक्टर भोसले सर, सर वीडियो ऑडियो ऑन कर दीजिए। डॉक्टर भोसले, शशि मैडम आप प्लीज इनका केस टेकिंग करिए। चेहरे पे लाइट होना चाहिए। जी जी सर, जी सर। हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ बताइए, क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है आपको? घुटनों का तकलीफ है, गुडघ्यांची तकलीफ है। इनकी आवाज थोड़ी- अच्छा, घुटने में दर्द है। कब से दर्द है? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप बोलो। आपकी आवाज मुझे बहुत साफ नहीं आ रही है। हेलो, 4 साल से तकलीफ है? वीडियो उनका चला गया, वीडियो ऑडियो चला गया। हाँ, वो मुझे लग रहा नेटवर्क का इश्यू होगा सर। इन्होंने बताया कि तमक श्वास है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, फिर रक्तदाब है, बीपी, अम्लपित्त, कटु तिक्त आहार सेवन, अध्यशन, जागरण, अल्प निद्रा, आम बात है, संधि शोथ है, संधि शूल है, जकड़न है। भोसले बहुत सर सारी आप चीजें। ना वीडियो ऑफ रखिए, ऑडियो ऑन करिए। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वीडियो ऑन हो गया, लेकिन ऑडियो कैसे आएगा? वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन करिए, ऑडियो। भोसले सर ऑडियो ऑन करिए, वीडियो बंद रखा तो भी चलेगा। ऑडियो को ऑन करिए। नहीं, उन तक नेटवर्क ही नहीं जा रहा। हाँ, होगा कुछ इशू उनका सर। फिर क्या करें? तो तब तक दूसरा भोसले सर आ गए। सर अभी आप बता दीजिए क्या क्या तकलीफ हो रहा है। भोसले सर आ तो गए हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्पॉटलाइट किया हुआ है। डॉक्टर गणेश भोसले सर। नहीं हो रहा। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए। हाँ, नेटवर्क में भी सर। हाँ। शशि मैडम, हाँ जी, वीना मैडम मराठी में पूछिए अगर इनको हिंदी में हाँ प्रॉब्लम। बीना मैम पूछे प्लीज।
वीना मैडम अगर आप हैं, या अभय सर, थोड़ा मराठी में पूछिए इनसे। अभय सर आहे क्या? हा नाही हा, तर विचारा मॅडम तुम्ही, काही प्रॉब्लेम नाही. हा ताई, काय होतंय? हॅलो ताई, हा, नाव कसं तुमचं? नाव काय आहे तुमचं? नाव नाव आनंदी धोंडीराम भोसले. आनंदी. हा, आनंदी ताई, वय किती आहे आता? 60 आहे. हा, मग आता काय त्रास होतोय आनंदी ताई? त्रास गुडघ्यासनी भयंकर त्रास आहे, चालायलाच येत नाही ताई. गुडघे दुखतायत का दोन्ही? दोन्ही भयंकर दुखतात, फक्त सुजतात गुडघे पण. गुडघे दुखतायत आणि सुजतायत. ते सुजतात त्याला दोघी. किती वर्ष झाली? 4 वर्ष झाले. बरं, अजून बाकीचे सांधे दुखतायत का? हा, सांध दुखतात, हाताची बोटं दुखतात, हाताचे पायाच्या घोट्याला सूज येते का? हो येते. पायाची बोटं दुखतात का? बोटं, हाताची पायाची बोटं दुखतात, सूज येते, असं होतंय का? हो हो. बरं, मॅडम. सुरुवात झाली ती हातापायाच्या बोटापासून झाली की ढोपरं दुखायला लागली, म्हणजे गुडघे दुखायला लागले आधी? गुडघं आधी दुखायला लागले. बरं. अजून काय होतं? ताप आल्यासारखं वाटतं सांधे सुजल्यावर? ताप बीप काय येत नाही, ताप बीप काय येत नाही. नाही अंदाज येत. लागलं की नाही हा. ताप येत, बरं, गरम भूक होतं. लागते? आणि आतमध्ये नाही, चालायला लागलं काय स्वाय स्वाय करून आवाज येतोय, आतमध्ये चालायला देत नाही. बरं. गुडघ्यासाठी औषधं घेतली आहेत, पुन्हा बाकीची औषधं, डॉक्टरांची औषधं खाल्ली आहेत? खाल्यात की, असं गोळ्या खायच्या आयुर्वेदिक. गुडघ्यामध्ये दुखायला इंजेक्शन लागलं की. घेतलंय काही? इंजेक्शन नाही घेतलं. गुडघ्यामध्ये नाही घेतलेलं. नाही बरं. नाही नाही. बरं, आता मला आनंदीताई सांगा, भूक लागते का रोज तुम्हाला चांगली? आता साहेबांनी गोळ्या दिल्यापासून असं थार पोटात होतंय, पोटात हे होत आणि पोटात हे होतंय, पित्त भरतं, असं होतंय. बरं. हे पोट जेवल्यावरती जड वाटतं, गॅस धरतो पोटाला, आंबट येतं, जळजळतं, असं होतं का? जळजळत नाही, आंबट येत नाही. बरं, उलटी होते आंबटची? पोटात होतं. हा, बरं. पोट साफ होतं रोजच्या रोज सकाळच्या वेळात? हो हो, साफ होते. 2-4 वेळा तर दिवसातनं संडासला सारखं. खाल्लं काय संडासला तर मॅडम? खाल्लं की जायला लागतं? जायला लागतं. कळ येते पोटामध्ये संडासची? हो हो, कळ येते. त्याला किती वर्ष झाली अशी कळ येते खाल्ल्याबरोबर त्याला? आत्ताच व्हायला लागलं हे वर्ष. बरं, ह्या वर्षापासून असं व्हायला लागलंय. हा. बरं, संडासला होते ती पातळ होते? हा, पातळ होत, असं घट्ट असं नाही, असं थलथलीत असं होतंय मॅडम. बरं, आणि दिवसातून 4-5 वेळेला जायला लागतं, बरोबर आहे? हो, 2-4 वेळा तरी जायला लागते. आता साहेबांनी गोळ्या दिल्या तिथनं 2-4 वेळा तर जायलाच लागते. मग रात्री झोपेतनं उठून पण जायला लागतं संडासला? हो हो, जायला लागते. रात्री संडास होते गेल्या तरी? होत. बरं. बाथरूमला किती वेळेला जायला लागतं रात्री? बाथरूमला 2-3 वेळा जातो. बरं. आनंदीताई, डायबिटीस वगैरे असं काही आहे? शुगर आहे? काही नाही. शुगर नाहीये. नाही. प्रेशरची गोळी खाता? ब्लड प्रेशरची? बरं.
आता मला एक सांगा की दाताला तंबाखू वगैरे लावायची सवय आहे? मिश्री नाही लावता? कधीच नाही, वास पण नाही. बरं. दुसरी आणि कोण नाही. नाही नाही शे- मिश्री तुम्ही लावतो. शेतीचं काम करता की शेतीचं काम करायला जाता, शेतात जाता की घरातच असता दिवसभर? नाही जात, नाही काही, गोळाच होऊन बसलोय, कुठं जाऊ. घरी जा. करत होतो शेती, आता जायलाच मिळत नाही. बरं बरं. हॅलो सर. हॅलो हॅलो. थोड़ा हाँ दो जी मिनट मैम, आपकी रुकिए, आवाज आ रही है। 2 मिनट हाँ रुकिए, ज्वाइन करेंगे, उनका नेटवर्क गया, आएंगे अभी फिर से। गया उनका नेटवर्क। हाँ, अच्छा अच्छा। आएंगे 2 मिनट आएंगे। बीना मैडम आपको क्या समझा है, हिंदी में बताइए ना शशि मैडम को। हेतु तो अभी कुछ नहीं मिला मुझे, आहार का दिनचर्या पूछी नहीं है तो। आ गए अभी, अभी ज्वाइन हो रहे हैं, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। हा निंदेताई, रात्री किती वाजता झोपता तुम्ही? हॅलो. तरी 11-12 वाजता झोपच लागत नाही ताई. बरं. आता सकाळी किती वाजता उठता मग? 9ला उठतो. आ? 9-8:30ला उठतो. एवढ्या उशिरा उठता? झोपच लागत नाही रातची, म्हणून थंडीतनं हे होतंय. थंडीत गेलं काय हात एकदम घट होत्यात. बरं. इकडे जा. घरातली आहे. आता सांगा मला की 9ला उठल्यावरती काय करता? चहा पिता की काही बाकीची कामं करता? झाडणं, लोटणं, भांडी असली काही काय कामं करता? लोटायला पण येत नाही ताई. 2-4 महिने झाले लोटायला येत नाही, बसायला येत नाही. टेबलवर बसतो, खुर्चीवर. घरातलं काहीच काम. काहीच बरं करायला येत नाही. बरं. उभं जागेवर बसून. राहायलाच येत नाही. बरं. आता सकाळी मग नाश्ता काही करता? नाश्ता करतो, पोहे खातो, नंतर चपाती खातो. किती वाजता पोहे दूध खाता? घेतो. 9 वाजता उठता तुम्ही, तर नाश्ता किती वाजता? 9 वाजता घेतो. 9ला उठतील, 9ला नाही. 9ला 9 8:30ला वाजता उठतो. पोहे खा. बरं, पोहे खाता आणि मग चहा पिता का? चहा पित नाही, दूध दूध किंवा अंडी. दूध अंडी. दूध बरं, चहा पोहे खाऊन मग त्याच्यावर हा. दूध घेता. किती दूध घेता? 1 कपभर दूध असतं? हो. गाईचं दूध आहे का म्हशीचं दूध आहे? 1 ग्लास, 1 ग्लास भरून कप दूध असतं. असतं. 2 बरं कप असते. बरं. त्याच्यानंतर दुपारचं जेवणामध्ये काय असतं? किती वाजता जेवता? 2 वाजता जेवतो. बरं, 2 वाजताच्या जेवणात काय असतं? भाकरी बरोबर काय असतं का चपाती असते? भाकरीवर भाजी असते. कशाची भाजी असते? उसळी असतात का जास्ती? उसळ नाही एवढी जास्त, पालेभाजी, पालेभाजी जास्त परत असते. असं चिकन बरं. नॉनव्हेज एवढं. मच्छी खातो. मटण खाता का? मच्छी मटण खातो. ते किती वेळेला असतं आठवड्यातून? 2 वेळा असतं. बरं, ते रात्री पण असतं का पुन्हा ते कालवण केलेलं तुमचं? असतं. हा. दुसऱ्या दिवशी पण ते खाता का? म्हणजे शिळं पण खाता का ते? मच्छी मटण आदल्या दिवशी कधीतरी तर राहिले. खातो. हा. बरं. आता खातो मॅडम. संध्याकाळी काय खाता पुन्हा? बरं, दूध आणि बिस्किट घेतो 4 वाजता, 5 वाजता. तेव्हा दूध किती असतं? 2 कप? 1 गिलास 2 कप. भरून? हो, 2 कप बरं. असते. दुधात साखर घातलेली असते का? साखर आणि हळद. साखर आणि हळद घालतो ताई.
बरं, साखर हळद आणि बिस्किट किती खाता संध्याकाळची? 4-5 बरं 4-5 बिस्किट, पण ते रोजच्या रोज बिस्किट खाताच. नाही बरोबर नाही, आहे. कधीतरी भूक नाही तर कधीतरी आणून घेतो. बरं, पण दूध रोज असतं संध्याकाळचं. हा, सकाळ रोज संध्याकाळ. सकाळ संध्याकाळ रोज असतं. बरं, आता मला सांगा रात्रीच्याला किती वाजता जेवता पुन्हा? 9:30-10. 9:30-10 ला. त्या जेवणात काय असतं? काय डाळ भात असतो, भाकरी असते, बर, कधी मग तेव्हा चपाती असते. किती किती भाकरी खाता किंवा चपाती असेल तर किती खाता रात्रीची? एक भाकरी खातो, एक भाकरी बर आणि थोडा भात. बर, ते 9:30-10 ला. आणि मग तुम्ही दिवसभर जागेवर बसलेले असतात, काही काम करत नाहीत अजिबात? ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. आपल्या औषधांनी नक्की बरं वाटेल, पण आपल्या जेवणामध्ये पुष्कळ बदल करायला हवा. थोडीशी उठून हालचाल करायला, जरी दुखत असलं एका जागी बसलात की हातपाय हलवले नाही तर सगळं ताठ घट्ट होऊन बसेल, अजिबात हलणार नाहीत सांधे. थोडे उठून हालचाल करायची आणि जेवणा खाण्यामध्ये, कारण भूक नाहीये तुम्हाला, भूक नसताना खाताय आणि 3-4 वेळेला खाल्लं जातंय. हो, तर तुमचे डॉक्टर सांगतील तुम्हाला की 2च वेळेला जेवायचं. आणि म्हणजे आता आम्ही हा. चर्चा करू तुम्हाला कुठलं औषध सूट होईल ते, आणि तुमच्या डॉक्टरांशी, तसं भोसले डॉक्टरांशी बोलूया आम्ही, आणि बाकीचे औषधं डॉक्टर तुम्हाला सांगतील, तुमचे डॉक्टर. चालेल आनंदीताई? व्यवस्थित ताई, औषधं घ्या, अगदी बरं वाटेल, अगदी बरं वाटेल. हा, चालेल, हा, ओके ओके. नमस्कार. भोसले सर, हा मॅडम. ह्या ग्रुपवरून गेल्या तरी चालतील आपल्याला, म्हणजे बोलता येईल ना? चालतंय. हाँ, बीना मैडम अंडा और दूध ले रही हैं, ये भी तो विरुद्ध धर्म है। हाँ, आप सब बताइए, हेतु बताइए सब लोग को, जो हिंदी साइडर हैं सबको पता चलेगा। हिंदी में हेतु बताऊं? वो बासी खाती है ज्यादा, भूख नहीं तो भी अध्यशन हो रहा है, विरुद्धाशन हो रहा है, ये 2-3 तो दिखाई दे रहा है. हाँ, आणि मॅडम कटू तिक्त आहाराचं जास्त सेवन आहे त्यांचं. हाँ, बरोबर. तिक्त आहार सेवन जास्त होतं त्यांना. ते जास्त आवडते जेवणात त्यांना, तिखट जास्त असतं त्यांचं. मैंने 5 मिनट लेट खोला, जरा मुझे थोड़ा सा इसके केस के बारे में बताएंगे जरा, क्या केस बीना है? मैडम एक बार केस के बारे में बता दीजिए। इसके बारे में बताऊं तो 5-6 साल से उनके जॉइंट दुख रहे, बड़े जॉइंट ज्यादा दुख रहे, नी जॉइंट को उनके शुरू हो गया तो नी जॉइंट पेन हो रहा था, और अभी शोथ भी है, सभी जॉइंट पे शोथ है उनके. उनका दिनचर्या में अभी तो वो 9 बजे सो के उठती है, फिर खाना बहुत होता है उनका, सुबह दूध लेती है, खाने के बाद दूध लेती है, पोहा खाती है, उसके बाद में दूध लेती है. अध्यशन विरुद्धाशन बहुत ज्यादा तरह से हो रहा है, और 4 साल से तो उनको ज्यादा ही बढ़ गया है. एलोपैथिक की दवा खाई मगर रिजल्ट नहीं मिला. और बस इतना ही मिला अभी हिस्ट्री में. और उनको मल प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है ये साल से, तो ग्रहणी दृष्टि हो गई है उनकी. आमुवत के साथ साथ ही ग्रहणी दृष्टि है ही अभी. बस इतना ही. तो अभी मेडिसिन आप बोलिए क्या देना है उनको. हाँ, तो आप बताइए शशि मैडम, आपने सुन लिया, अरविंद सर आपने सुन लिया, आमवत है तो सारा विरुद्धासन वगैरह है, तो अग्निमंद है, तो अरविंद सर आप क्या बताएंगे दीपन पाचन के लिए? शशि मैडम आपका फेवरेट है, आप जो बोलती है हमेशा लंघनम
दीपनम स्वेदनम ऐसे कुछ बोलती है ना आम बात के लिए? वो तो सर ज्वर का है, लंगनम स्वेदनम कालो नहीं, तिक्त आम कोरस। आपने चक्रदत्त का बहुत बार बोला है। हाँ, वो जो है लंगन है, लंगनम दीपनानी कटुनी क्या है, तो लंगनम उसमें दीपनम तिक्तम दीपनानी कटरानी चा। हाँ ऐसे कुछ है। वो आम और बात का है, लंगनम दीपनम तिक्तम दीपनानी कटरानी चा, स्निग्ध उष्ण बस्त्या क्षार बस्ती प्रशस्ते। और हम्म, फीवर का है, लंगनम सीनम तिक्त कालो विभागो तिक्त को रसा। तो उसमें भी तिक्त है, इसमें भी तिक्त है, उसमें भी लंगन है, इसमें भी है, लेकिन उसमें लंगन स्वेदनम, लंगन के साथ में स्वेदन है, क्योंकि वो भी रुक रहा है, स्वेद रुक रहा है। यहाँ पे लंगन तीनम तिक्त दीपनानी, तिक्त जो है खाना, तिक्त रूप होना, तिक्त दीपनानी कटरानी चा, स्निग्ध उष्ण बस्तिया क्षार, स्निग्ध उष्ण बस्तिया क्षार बस्ती पर से, क्षार बस्ती इसमें दी गई है आम बात में। राइट मैम? जी सर, जी सर। सर आप बताओ जो बता रहे हो। एक तो मैं हाँ एक तो बोलिए। इनका ओवरवेट लग रहा है जी थोड़ा सा। आम दृष्टि होगी तो वेट भी बढ़ेगा। जैसे मैम ने बोला कि मल प्रवृत्ति अति जो है कफज ग्रहणी के सिम्टम है, और हाँ, उसमें तो कफज ग्रहणी जो है होना चाहिए। आम दृष्टि है, तो स्निग्धम भुक्त बतो अन्यम व्यायाम कुर्बतो तेनाग विदौस धमनी प्रतिविदते। और वो अग्नि जो है श्लेष्म स्थानम प्रजावती, मतलब वो जो है श्लेष्म के स्थान जो भी जॉइंट के बोले गए हैं, बड़े जॉइंट के, वहां पे जाके जो है आम संचित हो जाता है, जो जिसकी वजह से सूजन और साथ में हैवीनेस, गुस्सा वगैरह होते हैं। और जब आम दृष्टि होती है तो फिर वो शरीर में मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, शिफ्टिंग में पेन भी होता है, और सिमेट्रिकल पेन होता है, जो इनके क्लियर का सिम्टम है। और तो इसमें स्टार्टिंग जैसे मैम बोलती हैं कि लंघन भी करना है, और इसमें कुछ समय तक क्या कहते हैं, विरुद्ध आसन निदान प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा। पंचकोल से शुरुआत करिए, अग्नितुंडी या अग्नितुंडी वटी पंचकोलासव और अग्नि कुमार रस, ये से शुरुआत करना है, जिसमें दीपन पाचन भी होगा, और श्लेष्म का छेदन भी होगा, और मेद का पाचन भी होगा। और और उसकी क्या कहते हैं वो रूक्ष श्वेत बोला गया है इसमें। तो उसमें सैंधव और बालू की पोटली का सेवन करना है। और फिर उसके बाद आपको आम बातारी है, रस पुतलना है, गुग्गुल पुतलना है, तो आम बातारी है, योगराज गुग्गुल से शुरुआत की जाती है ऐसे में। पंचकोल चूर्ण, पंचकुला सब चूर्ण, पंचकुला सब, ये दोनों में से एक चीज। और क्या कहते हैं वो आपका रूस श्वेत, और आम बातारी, योगराज गुग्गुल, और विस्तुंडक बहुत ज्यादा पेन हो तो विस्तुंडक शुरू कर दिया। और इसमें व्यान पे जरूर काम करना चाहिए, तो इसलिए मैं हृदय या नागार्जुनाभ रस जरूर देता हूँ। वो बहुत जरूरी, बहुत इफेक्ट आता है, बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है। और फिर अनुलोमन के लिए लहसुन आदि बटी या लहसुन का सेवन, या अदरक नमक खाने के पहले, नमक अदरक जो है खाने के पहले जरूर लेना है। एक टाइम खाना खाना है, रात का खाना बंद करना है। खाने में सौंठ और पिपली, जो भी खाएंगे खाना, उसमें शुंठी आधी चम्मच, एक चम्मच सुबह शाम शुंठी, और आधी चम्मच से भी कम पिपली सुबह शाम खाने के साथ में दी जाएगी। और क्षार भी इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। अगर अब क्षार वो जो है अगर उसमें मिला के दे दिया जाए तो 250 mg सुबह शाम, तो वातानुमन भी करेगा, गैस भी फॉर्मेशन नहीं होगी। और क्षार प्लेद का पाचन भी करता, वो प्लेद का शोषण भी करता है, और साथ में अग्नि प्रदीप्त करता है। तो अग्नि प्रदीप्त होगी तो अपने आप ही पेशेंट का रिकवरी शुरू हो जाएगी। राइट सर? हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और शशि मैडम, आप कुछ बताना चाहेंगी? कुछ ऐड करिए, या बीना मैडम आप कुछ ऐड करिए। शुंठी तो देनी पड़ेगी, शुंठी ज्यादा देनी पड़ेगी। षडंगोदक पहले शुरू किया तो भी चलेगा, आमपाचन उससे भी होगा। और कुलित्थ यूष देना पड़ेगा, कुलित्थ यूष। और रसोन का कुछ, जो भी कुछ खाने पीने में। बाकी तो सब मेडिसिन डॉक्टर अरविंद सर ने बोल दिया है ना। हाँ, मॅडम बाजरीचे भाकरी आणि त्याला लसणाचा ठेचा बनवून द्यावा लागेल. सर्वात हाँ बेस्ट डाएट आहे. हाँ हाँ,
आणि सियानात गुगल ऍड करायला पाहिजे. सियानात गुगल कोणीच सांगितलं नाही, तर सियानात गुगल नहीं मगर ना ऍड उनको करा. ज्यादा टाइम जाना पड़ ही रहा है पाँच छह मैडम घंटे आम ज्यादा है ना, आम ज्यादा है तो सियानात देना ही पड़ेगा. मैं तो इसमें क्या करता हूँ, सुबह खाली पेट एरंडा तेल और शुंठी का गोली बनाता हूँ, वो खाली पेट दे देता हूँ. वो पूरा आम निकल जाता है सुबह सुबह में, 2 घंटे के बाद वो पूरा आम तो निकलना है. उनका सब आम युक्त ही मल होगा ना. तो एरंडा और विथ शुंठी का गोली बना के दे देना, बड़ा सुपारी इतना, तो वो उससे बहुत पेट बढ़िया सफा होगा. और उससे और बाद में उनको भूख लगी तो ही छोटा सा बाजरी का रोटी और उसमें सर का ये है ना, अदरक, सेंधा नमक, हींग, काली मिरी ऐसा डाल के उसका चटनी बनाना है, लहसुन के डाल के, और वही खिलाना है उसको. और भूख लगी तो ही कुल्फी, उसी नहीं तो ये करना है, बाकी कुछ देना ही नहीं दिन भर. ऐसा 2 ही चीज मैं चलाता हूँ. मेरे पास 5-6 पेशेंट इसके ऊपर ही नीट हो गए, ठीक हो गए. और मैं ये मल के ज्यादा प्रवृत्ति होते हैं, मैं क्रव्यात रस भी यूज करता हूँ कभी कभी. सही बताया आपने. ठीक है. और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस केस में? प्रियंका पांडे जी, आपने आमबाद के पेशेंट को वमन कराया था, आप कुछ बोलना चाहेंगी पंचकर्म से रिलेटेड? प्रियंका पांडे जी. नहीं. प्रणाम सर। कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर। हाँ. सर मैंने अभी ज्वाइन किया है सर। एक तो मुझे अपनी थोड़ा सक्सेस स्टोरी, मैंने एक फोटो डाला था सर पैर का ना, हाँ. 15 डेज के ट्रीटमेंट पे। हाँ. सर इनका जो निदान था ना, बेसिकली पित्ता जहार विहार था, और इसको उनको पैर पे वहां पे कंडू भी हो रहा था, और वो रेड कलर के रैशेस भी मिल रहे थे ना। तो मैंने पहले तो निदान परिवर्जन ही करवाया उनका, और उनको ये जाता है ना स्वर्ण सूत शेखर रस, विपत्तिकर चूर्ण इस टाइप से दिया, और क्यूटिस ऑयल उसके लिए दिया था लोकल एप्लीकेशन के लिए। और 15 दिन बाद सर मैंने आपका विरेचन वटी से उनको विरेचन करवाया, और फिर वो संसर्जन क्रम कराया 15 दिन के बाद ना। तो सर ये मतलब 17-18 दिन के बाद की पिक्चर है। अब मैंने उनको मेडिसिन दी है स्किन के लिए, महामंजिष्टादिक्वाथ और ये सब दिया है। तो सर वो मैंने अब स्टार्ट किया है, बट ये 15 दिन में ना बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर, और विरेचन के बाद पेशेंट को काफी सही लग रहा है। मैम हेलो एक बार रिपीट करिए, क्या सूद शेखर दिया, फिर उसके बाद क्या दिया? सर सर पहले आपने वो सूद शेखर दिया? हाँ सर, वो दूध पापेश्वर का पित्त शेखर रस आता है ना सर, हाँ हाँ. सर वो मैंने दिया था 15 डेज बिफोर फूड, 1 घंटा पहले। और आरोग्यवर्धनी वटी चलाया था। और सर क्या कहते हैं सर, क्यूटिस ऑयल दिया था लोकल एप्लीकेशन के लिए। सर मैंने इतना ही दिया था बस पेशेंट को। और उसके बाद सर जब दीपन पाचन अनुलोमन हो गया, मतलब ये हो गया, तो उसके बाद सर मैंने 15 डेज बाद उनको सद्य विरेचन सर की विरेचन वटी की 2 गोलियां दी थी, और 1 दिन पहले 100 ग्राम घृत खिला के विरेचन करवाया था, और 5-6 दिन का उनका संसर्जन क्रम चला था। सर ये पिक्चर ना अब उतने टाइम पीरियड के बाद की है। नहीं, इम्प्रूवमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट. तो आपने कंडू में जो है पित्त सोचा? सर वो ना साम पित्त था, मतलब कफ का वो लक्षण तो कफ के आ रहे थे, पर सर कहीं ना कहीं मुझे ना सामता लग रही थी सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अप्रोच जिह्वा की. में भी सामता थी। और सर ना मतलब ऑल्दो उनको हाइपर एसिडिटी होती थी, लेकिन उनको आधमान जैसा भी रहता था, उनका सिटिंग जॉब है। और मतलब जितना भी था सर, बहुत ज्यादा नमकीन खाते थे वो पैक्ड प्रोसेस फूड। तो मैंने 15 दिन उनका बिल्कुल बंद करा दिया, चाय भी और नमकीन भी। तो उसके बाद सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। ये 15 डेज का ही है, और अभी मैंने अब दिया सर उनको स्किन से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है वो मैंने अब शुरू करी है, खदेर नीम इस टाइप की चीजें अब शुरू करी है। विरेचन के बाद ज्यादा इफेक्ट है कि आपकी दवाइयों के बाद ज्यादा इफेक्ट है? सर मुझे लगता है कि सर बीच में तो मैंने फॉलोअप किया नहीं था, एक्चुअली मैं थी नहीं यहाँ पे, बट मैंने अभी विरेचन के बाद ही देखा है। बट पेशेंट क्यूटेस लगा रहे हैं, और विरेचन के बाद उन्हें इंटरनली अच्छा फील हो रहा है।
मतलब उनको मतलब अंदर से अच्छा फील हो रहा है और ये इचिंग वगैरह भी सब सबसाइड हो गई। प्लेट खत्म हो गया ना, क्लीनिंग हो गई ना। क्यूटिस बहुत बढ़िया काम करती है, क्यूटिस ऑयल भी, क्यूटिस ऑइंटमेंट भी, क्यूटिस सोरा भी आता है इसकी सर अच्छा पित्त शेखर का भी अच्छा रिजल्ट है सर, जो मतलब बहुत ज्यादा साम पित्त वाले हैं ना, मैंने उन लोगों को दिया है। तो पित्त शेखर ऑल्दो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, स्वर्ण का ही होगा, लेकिन पेशेंट को अच्छा रिजल्ट देता है। महंगा कहाँ है, 750 की रेंज में है, 30 गोली तो है, 750 में ज्यादा हाँ महंगा सर, 823 रुपए की 30 रुपए, नहीं। 750 27 28 रुपए की। हाँ जी सर, 27 28 रुपए की एक गोली। उसमें सब कुछ पड़ा है ना, पिक्चेकर में, हाँ सूचिकर भी जी है। सर, उसमें शंख भी है और उसमें आविपत्तिकर चूर्ण भी है, मतलब ठीक है। ओवरऑल काफी अच्छा। पूरा नाम जरा धीरे से बोलिएगा। पित्त शेखर रस, दूध भूत पापेश्वर कंपनी, कंपनी। भूत पापेश्वर कंपनी का पित्त शेखर रस का एक पत्ता आता है 30 गोली का। पित्त शेखर, कौन सी कंपनी है? भूत पापेश्वर, पित्त ठीक है, शेखर रस। ठीक है जी। पित्त थैंक यू। शेखर नहीं, पित्त शेखर। सुशेखर वो कॉस्टली होता है, वो 950 की रेंज में 10 गोली होती है। ये 750 800 की रेंज में 30 गोली का पत्ता होता है। क्या है इंग्रेडिएंट्स उसके? इसमें बताया ना, ये मैम ने जो आविपत्तिकर, बताया कि शंख पे शंख, है, भस्म, कर आविपत्तिकर। भी है सर और स्वर्ण स्वर्ण सूत शेखर है, स्वर्ण है आप तो सूत शेखर उसमें। कंटेंट पड़ा हुआ है। विपत्तिकर चूर्ण भी है, मैं उसका वो शेयर कर दूंगी कल सर क्लिनिक से ना, पित्त शेखर रस के जो कंटेंट्स है ना वो मैं शेयर हाँ कर दूंगी। जरूर, हाँ पता भी कर दीजिए सीधे। हाँ 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 जी जी। फोटो शुक्रिया सर जी। एक सर ना और भी डाला था सर केस, एक मेरे पास फीमेल पेशेंट आई है 28 ईयर्स की, और सर उसकी मतलब रक्त दुष्टि तो है सर, जो उसका निदान में निकली है। सर उसको ना जैसे काले काले मार्क्स से हो जाते हैं, जैसे बाल तोड़ के बाद काले मार्क्स से हो जाए। और सर मैंने उसे टोज की फोटो भेजी थी। सर उसको ना टोज पे काफी ज्यादा हाइपर पिगमेंटेशन सा है, जिसके लिए वो थोड़ा कॉन्शियस है। सर इसमें मतलब क्या चिकित्सा करनी चाहिए? कितने पूछ रही है? टोज में भी था, उंगलियों में भी था ना काला काला। हाँ सर, उंगलियों में भी है पर ज्यादा टोज में है। और सर उसको ना चिलब्लेन जैसी प्रेजेंटेशन भी है, मतलब उसकी एक्सट्रीमिटीज ठंडी रहती है। और सर मैंने पूछा था कि सर्दियों में ऐसा तो नहीं होता, तुम्हारे पैर के अंगूठे वगैरह सूज जाते हैं? हाँ। तो सर उसको वो भी कंप्लेन है कि विंटर्स में उसकी पैर की वो जो उंगलियां हैं वो सूज जाती है, और एसएलई विंटर्स की में तरफ वो। है वो, एसएलई की तरफ है वो पेशेंट, मैंने देखा था फोटो। सिस्टर सिस्टमेटिक अच्छा लूपस एरिथेमेटस की तरफ है। जी सर। सर तो सर उसका एएनए वगैरह टेस्ट कराना चाहिए? आप ट्रीटमेंट करिए, टेस्ट के ऊपर आएंगे, टेस्ट करना जरूरत ही नहीं है, ट्रीटमेंट करिए। अच्छा अच्छा। पित्त का ऑपरेशन सर करिए, तो ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑटोइम्यून डिजीज है। ठीक है। सर इसमें दीपन पाचन अनुलोमन में क्या मतलब उसके लिए बेस्ट रहेगा? उसको पित्तज लक्षण नहीं है, मतलब सामता तो है, और सामता जिह्वा में भी है, आमज की वो है, आम दुष्टि तो है उसको, और अविपत्त वो का चूर्ण, विरुद्धाहार। अविपत्त का चूर्ण सुबह शाम दे दीजिए, 10 अविपत्त का के साथ में शुंठी 10 अच्छा सर। 10 mg सुबह शाम, शुंठी 1 1 चम्मच सुबह शाम। और अच्छा सर। घृत में जो है वो उसका पंचक घृत में रखिए। और वो अगर ठंडा रहता है तो वो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा वहां पे वो सिकाई करनी होगी गर्म पानी से, उससे पैर रख के उसमें सेंधा नमक रख के। हाँ हाँ सर, एप्सम सॉल्ट ना वो मैंने उसको बोला है कि Epsom salt। गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के थोड़ा सिकाई करना है। बाकी वो पित्त शामक और विरेचन भी करा दीजिए उसको, विरेचन भी करा सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत वो नहीं है। सर गाइड तो किया है सर, विरेचन के लिए नहीं, बोला तो है सर, अभी आइए फॉलोअप के लिए बुलाया उसे, थोड़ा पंचीकृत दीपन पाचन हो जाएगा। पंचित घृत पिला के उसका विरेचन करा दीजिए अच्छे से। अभिपत का चूर्ण ही दे दीजिए 40 mg, 40 जी mg अभिपत का चूर्ण ही दे दीजिए, तो उससे ही अच्छा विरेचन हो जाता है। ठीक है सर। और सर की विरेचन बेटी तो है ही हाँ लास्ट। सर, सर की विरेचन वटी तो मतलब पेशेंट को भी खुश कर देती है सर खाने के लिए, मेरे को सर मतलब मिली नहीं, मेरे को सर ने भेजी नहीं, और बोलते रहे कि सर भेज दी भेज। अच्छा, मैंने भेजी है, आपको सर नहीं मिली आज तक क्या? नहीं पहुंची है। सर ने आप जो कोरियर एड्रेस के करिएगा। साथ आपका फोटो डाला था। मैंने डाला था ना सर, आपको आज स्पीड पोस्ट तक से सर नहीं भेजा था। पहुंची है, मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, आप कोरियर चेक कर लीजिएगा सर। मैं आज ट्रैक 1 महीना करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, मैंने भेजा है, नहीं तो मैं कल डीटीडीसी से भेज दूंगा, इसमें क्या है? मेरे पास आज तक नहीं पहुंची है सर, मैं स्पीड इंतजार कर पोस्ट रहा से हूँ उसका। भेजा था मैंने, आंखें, मैंने मेरा ग्रुप में हमेशा डाला बाहर था। आंखें रहती हैं, घर घर के दरवाजे पे आंखें रहती हैं कि सर की विरेचन बेटी अब आएगी अब आएगी अब आएगी। स्पीड पोस्ट से भेजा था, वो लोग ऐसे ही इधर का उधर घुमा देते, मैं डीटीडीसी से कल भेजता हूँ। राइट सर, राइट सर। हाँ।
उस दिन मेरे को डीटीडीसी का ऑफिस बंद था तो मैंने स्पीड पोस्ट से भेज दिया। अब मैं कल फिर भेजता हूँ, उसमें क्या है, मैं भेजता हूँ कल। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू विरेचन वट्टी के लिए सर। बहुत अच्छा रिजल्ट इस वाले केस में तो बहुत मुझे इंस्टेंट रिजल्ट मिला पेशेंट को देके ना। थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर आज एक पेशेंट देखा था मैंने, 4 हाँ साल की लड़की है। हाँ सर। वो उसका जन्म तो नॉर्मल हुआ है सब, पर उसके प्रेगनेंसी में उसको 5th 6 मंथ में कोरोना हुआ था उसके मदर को। और वो जो बच्ची के मूवमेंट से वो प्रॉपर नहीं है उसका, और उसका ब्रेन डेवलपमेंट ने ऐसे सिटी में बोला है, बाकी कुछ है तो मिला नहीं। और उनको मानसिक थोड़ा सा आघात हुआ था उस टाइम। उसकी ननन बोलते हैं अपन मराठी में, तो वो एक्सपायर हुई थी और कोरोना हुआ था 6 मंथ में। तो ये ऐसी 2 घटना हुई थी। तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं है उसका, अभी बॉडी मूवमेंट 0 है टोटली, नेक पे पकड़ती नहीं है, चल भी नहीं सकती, ऐसी है। खाने पीने में भी दिक्कत है उसको अभी। तो नेक मूवमेंट करना है ना आपको, नेक होल्डिंग। नहीं, वो कुछ भी मूवमेंट्स नहीं, सब लेइंग डाउन पोजीशन में ही है, ऐसे ही सोते ही भोसले रहती है। सर के पास भी एक बच्चा पेशेंट चल रहा है। भोसले सर ने बहुत हाँ अच्छा रिजल्ट दिया। सर भोसले सर आप थोड़ा बताइए ना वो केस के बारे में। हमने डिस्कस किया था ना, एक मंजूनाथ जी ने भी किया है वो केस। हाँ भोसले वो सर। पेशेंट ना, ब्रेन हाँ पाल्सी का सर पेशेंट था वो। हाँ हाँ, क्या क्या तकलीफ था और क्या क्या दवाई दिया बताइए ना सर। तो उसको सर उसकी भी हलचल पूरा बंद नहीं थी हलचल होती ही नहीं थी ना उसकी। जी वो पूरा ऐसा लेइंग लेइंग पोजीशन में रहता था ना। जी। तो आपने दिया वो वचा तेल उसको, अभी शुरू है उसको, एक आवर का वचा तेल उसको शुरू है, उसको मालिश शुरू है। और अवगाव भी उसको मैं शुरू किया है अभी 1 महीने से आप प्लेटफॉर्म लाने के बाद उसको। और उसको भी वो बबूल का गम, उसमें वो लड्डू बना के, वो हिंग के लाड़ू बोलते हैं ना उसको मराठी में, जी वही डिस्कस वही कर। शुरू किया है उनका भी हर रोज एक एक शुरू है। हाँ बबुल बबुल चूर्ण, जस्टमद और गिलोय, ये तीनों एक साथ उग्रत के साथ मैं उसको अभी देता हूँ उसको, महारसनादि क्वाथ, और वो शुरू है उसके साथ। जी। अच्छा। और इंटरनल दवाइयाँ क्या दे रहे हैं सर। हाँ इंटरनल दवाई में उसको च्यवनप्राश शुरू है सर। च्यवनप्राश के साथ वो बबुल का चूर्ण, जस्टमद और गिलोय, वो उसके साथ मैं देता हूँ उसको। जी और अजारस भी उसको शुरू है, उसको हर रोज उसको घर में वो खिलाते हैं वो जी। अजामांस रस। हाँ तो अभय सर आप ये शुरू करिए, साथ में पंचामृत लाभ गूगल दीजिए। बृहद्वार चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, अगर पर बढ़ता है पेशेंट अफोर्डेबल है तो। हाँ सिद्ध नहीं, अकॉर्डेबल है वो। देख। सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज दीजिए। और बाकी सर जो बोल रहे हैं ना वो संधानीय गण है, बल देता है, वो सब आप हाँ दीजिए। पंचामृत लौ गूगल बहुत अच्छा काम करता है। और ये सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज, जहां पर भी ग्रोथ नहीं होता है वहां पे सिद्ध स्वर्ण मकर ध्वज रसायन है, बल देता है, शुक्र धातु बढ़ाता है, रीजनरेट करता है। और स्वर्ण मालिनी बसंत है, फिर बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, ये स्वर्ण कल्प तो अच्छा रहता है। नारसिंह रसायन है। हम्म। और नस तेल चलिए। जो है ना, बचा तेल का, अगर ब्रेन में कहीं पर भी काम करना है तो बचा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, इनका प्रयोग करें। 101 आवर्ती वाला मैं आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सुबह एक और तेल, शाम बस्ती, को एक तेल। बस्ती देना है क्या नहीं देना है? बस्ती जरूरी है ना, यही संज्ञा स्थापन गण के जो ब्राह्मी तेल, बचा तेल, ज्योतिषमती, मेथ्य और। ज्योतिषमती तेल चलेगा? हाँ सर। मेरे पास अभी ना 2-3 महीने पहले एक लड़की बच्ची आई थी, उसका एज था 26 ईयर्स। उसको बचपन से फिट्स आते थे, कन्वर्जन्स। मैंने उसको यही सब दवाई दिया, स्मृति सागर रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, फिर पंचामृत लव गुगुल, अपस्मार का सारा चिकित्सा दिया, बीच बीच में विरेचन कराया उसको। और नस से दिया, सुबह बचा तेल, शाम को ब्राह्मी तेल, दोपहर में ज्योतिषमती तेल। तो वो ठीक ही हो गई पूरा 3 महीना में। फिर ईईजी निकाल के देखा तो वो सारे अच्छे आ रहे हैं स्पाइक्स, वो ठीक ही हो गई। जो एप्टोइन पूरी लाइफ ले रही थी ना बचपन से, और वो एप्टोइन लेने के बाद भी फिट्स आते थे उसको, वो ठीक ही हो गई। तो ये जो हमारा है ना, बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, ये ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छा करता है, स्त्रोतो शोधन भी करता है। और
मतलब एकदम ठीक करता है पूरा ब्रेन को। और ऐसे मेरे पास सिजोफ्रेनिया के 2 पेशेंट थे, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया के, और ऐसे कुछ कुछ थे ब्रेन के, उनको भी मैंने ऐसे ही ये सब दवाई दिया, बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, उसका नस से दिया पूरा भर के जो रहता है मेरा तेल, तो वो भी ठीक हो गए, मतलब वो भी बहुत इम्प्रूवमेंट है उनको। आप दीजिए सर ऐसा, फिर बताइएगा अब ऐसा। ठीक है सर, ठीक, ओके, जहाँ थैंक यू। पे नींद नहीं आती है, माइंड में बहुत बेचैनी रहती है, या ब्रीहण करना होता है, वहां पे शीरबला, और बाकी जगह ये बच्चा तेल, ब्राह्मी तेल, ज्योतिषमती तेल, ये देना चाहिए। जी। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर कल्याणक घृत और ये कुमार घृत का भी तो नस दिया हाँ, हुआ है। हाँ, हाँ, ये मेरा रह गया बोलने का। महाकल्याणक घृत, किसी को महापंचगव्य घृत, किसी को जीवनीय घृत, किसी को हाँ हिंगवादी, पैसाचिक। महापैशाचिक घृत, ये सब भी दिया है मैंने, अदल बदल के दिया है, ब्राह्मी घृत, सारस्वत क्या घृत, ये आपने ओरली दिया है कि नस से दिया है इसका? ओरियली भी दिया है और बस्ती में मिक्स करके भी दिया है। नस से में नहीं लेते ये सब, घी नहीं लेते, तेल ले लेते, घी कोई नहीं लेता। हम्म। पता नहीं घी का नशे से लोगों को एलर्जी होती है, वो बोलते 2 ड्रॉप ठीक है, ज्यादा नहीं लेते लोग। उंगली से मैं तो लगाने के लिए बोल देता हूँ पेशेंट को, जी। और मैं खुद भी लगा लेता हूँ कई बार, तो मुझे तो बड़ा अच्छा सूदिंग आप इफेक्ट। कितने इंटेलिजेंट है, पूरे इंडिया में सबसे इंटेलिजेंट आप ही हैं। वो आप तो आप सर नस से चुरा लेते हैं, चाहते हैं। अभी सीक्रेट आपने बता दिया, आप सबसे इंटेलिजेंट है। सर आप मुझे चीजें ना करिए सर, मैं आप ही का चेला हूँ। हम्म, ठीक है। और डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, सोमनाथ के डॉक्टर? जी सर, इसमें कुष्मांडा भी दिया जाता है ना सर? हाँ, कुष्मांडवले भी। मेरे पास एक आपके हरिहर सर, आपके गांव के पास वो धानेश गांव है ना, वहाँ के एक पेशेंट विल्सन डिजीज का अपना बच्चा लेके आए। विल्सन डिजीज में कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाती है, उसके वजह से होता है ब्रेन में सब ऐसे इम्प्रूवमेंट डिलेड, ये सब रहता है, इम्प्रूवमेंट नहीं रहता, मतलब डिलेड माइलस्टोन रहता है। तो उसमें ताम्र का कॉपर जो रहता है, टॉक्सिसिटी से विल्सन डिजीज होता है ना, तो उसमें हम निर्गुंडी, क्योंकि निर्गुंडी क्वाथ में हम ताम्र का शोधन करते हैं, तो निर्गुंडी का चूर्ण और बाकी सब यही दवाई दिया मैंने, तो वो बच्चा बहुत काफी इम्प्रूवमेंट हो गया उसका, 1 महीना में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। धने धने धनेज के पास में कोई गांव है, कांगड़ा, वहां से मैं 1 मिनट देख। धने तो सर वो हम धन्वंतरी भगवान के वहां नहीं गए थे? हाँ, हाँ, वो वही 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 वही। उनके आसपास का ही है सब। हाँ, वो हमारा वीडियो देखते हैं, वो आपको भी जानते हैं, उनको मैं हाँ। आपका नंबर दे दूंगा। उनके बच्चे को विल्सन डिजीज हो गया था, तो वो सब जगह गए, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, सब जगह गए, कोई भी ऐसे रिस्क नहीं ले रहा था कि विल्सन डिजीज पूरा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं करूंगा, कॉपर टॉक्सिसिटी है, तो फिर वो, सर ये कैसे खाने से जाता है, कैसे जाता है? कैसे? ये ज्यादातर तो सर जीन्स के थ्रू जाता है, किस तरह से जाता है ये नहीं पता। विल्सन डिजीज कॉपर टॉक्सिसिटी से ब्रेन पे अफेक्ट आता है, ये पता है बस। अब आई इसके उसमें चारों ओर रिंग्स बन जाती है ना हाँ, स्क्लेरा पे। हाँ। वो मॉडर्न में तो पढ़ा है, लेकिन उसका वो पैथोलॉजी क्या है वो समझ में नहीं आया आज तक, और क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या? कॉपर टॉक्सिसिटी है ना, तो कॉपर का जो शोधन मारण का जो है, और निर्गुंडी से होता है, वो तो सही बात है, हाँ, निर्गुंडी जोड़ दिया आपने, बहुत बढ़िया गया, लेकिन वही निर्गुंडी मतलब कॉपर कैसे शरीर में पहुंचा और आंखों ये के नहीं सामने पता। बनते हुए? मैंने एक बॉम्बे स्टॉक मार्केट के कोई थे बहुत बड़े स्टॉकिस्ट, उनके बच्चे को भी विल्सन डिजीज देखा था 2005 में। वो मुझे पुणे से बुलाते थे कार से, विल्सन डिजीज का मैंने उनको भी दिया था, वो मेरा फर्स्ट केस था, वो भी ठीक हो गया। आयुर्वेद से ही ठीक होता है, एलोपैथी में तो है ही नहीं उसका कोई ट्रीटमेंट। केयर। लेकिन वो पैथोलॉजी भी पता नहीं है कि क्यों होता है। ब्लड में कोई टेस्ट होता है, उससे पता चलता है कि विल्सन डिजीज है, कॉपर टॉक्सिसिटी है। कैसे कॉपर टॉक्सिसिटी होती है ये नहीं पता। क्योंकि खाने में तो कॉपर लिया नहीं जाता, जनरली नहीं होता है। हाँ, लेते हैं ना लोग सर, वो तांबे के बर्तन में लेते हैं ना। बर्तन, हाँ बर्तन में तो बहुत रेयर इस्तेमाल होता है उसका। हाँ, लेकिन किस ना किस तरह से तो कॉपर टॉक्सिसिटी हो जाती है। हम्म। सर ये जी सर हटीना, मेरे जूनागढ़, जूनागढ़ में हटीना गांव है, कागड़ा, कागड़ा है क्या कहीं? हमारी यहाँ हट्टी ना, हाँ, हटीना, हाँ, वहाँ। हमारी यहाँ हट्टी ना है।
वो धानेज के पास में है ना शायद, कहीं तो जूनागढ़। नहीं, धनेज के बाजू में से ना साहब, उसकी हाँ बाजू में ही है सर। हाँ, तो वो मुझे बता हमारे रहे यहाँ थे। हाथी ना है। हाँ, वो मुझे अब बता उनका रहे थे तालुका कि होगा रीति या को तो जानता उनके हूँ। आसपास का कोई गांव होगा सर। हाँ हाँ। और सर मैं एक पूछना चाहता हूँ, मेरे एक पेशेंट थी 22 साल की, तो वो हफ्ते में एक बार भी उसको लेटरिन होता था। अच्छा। तो हमने ये आप यद्यावरण ले आते ना, त्रिवृत लेहम, हाँ। उसको चालू किया था, और चित्रकादि वटी हम्म। और थोड़ा त्रिफला चूर्ण घी के साथ दिया था, तो उनको बहुत अच्छा भी हो गया। हाँ, अभी दिन में एक बार जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो अभी प्रेग्नेंट है, तो कौन बंद कर देवे कि चालू रहे? त्रिवितलेहम मत दीजिए ना सर, आप एरंड हरितकी का टैबलेट दीजिए। एरंड हरितकी भी ध्यान से देना है ज्यादा, या चूर्ण दीजिए गर्म अभी पानी 2 महीना प्रेग्नेंट हो गई है। वो ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी में हरितकी भी वर्ज्य बोला है। भाव प्रकाश निघंटु में बोला है, गर्भिणी को नहीं देना है। हाँ मतलब हाँ, अभी ज्यादा नहीं होना सेकंड। चाहिए वो, उससे विरेचन। ये बात है। नहीं, केवल अरे विरेचन इतना पतले तो नहीं होता है सर, पर दिन में जो हफ्ते में एक बार जाती थी, अभी दिन में एक बार जाती है, लेकिन वह भी अभी पतला तो नहीं होता। हाँ, अरविंद सर क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था केवल अरेंट दिया जा सकता है, अरेंट ड्रॉस फॉर्म में, या अवबत का चूर्ण दे सकते हैं। हम्म। क्या सर? अभी अवबत का चूर्ण या अरेंड, केवल ड्रॉप्स फॉर्म में, ज्यादा नहीं। जी 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 सर। ऑफ विपत्ति का सर मात्रा बस्ती दे सकते हैं क्या? हाँ, मात्रा बस्ती तो सबसे सही है प्रेगनेंसी में। मेरे एक पेशेंट ने क्या किया कि उन्होंने पूरा कहा कि मैं, उनके हस्बैंड आईवीएफ 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 करवा रहे थे, उनको प्रेगनेंसी नहीं रह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं आयुर्वेद आयुर्वेद आयुर्वेदिक रहूंगी। तो दोनों में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, लेकिन वो कंसीव हो गई, झगड़े में ही प्यार हो गया और कंसीव हो गई। तो उन्होंने ये, अब वो क्या था वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, पूरे 9 महीने मात्रा बस्ती लिया, शतपुष्पादि तेल मेरे से मंगवाया। और उन्होंने मात्रा बस्ती हफ्ते में 2 बार 3 बार वो मात्रा बस्ती खुद हस्बैंड से बोल के लेती थी। तो उनको ना नॉर्मल डिलीवरी हुई, मैंने ग्रुप में भी डाला था। उनका जब लेबर पेन शुरू हुआ ना, आधे घंटे में उनको शुरू हुआ कि पेन हो रहा है। और घर के पास हॉस्पिटल था, मैटरनिटी हॉस्पिटल, उधर गई और आधे घंटे में बच्चा बाहर आ गया। और बेटा हुआ, ग्वार वर्ण का हुआ और बिना पेन का हुआ, एकदम अच्छे से हो गया। ये मात्रा बस्ती से सच में फायदा होता है। पेट भी साफ रहता है, अग्नि भी अच्छा रहता है, स्नेहन भी होते रहता है, और वहां के मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। मात्रा बस्ती देना चाहिए। और वो पूरा प्रेगनेंसी में चल रही थी, फिर रही थी, घूम रही थी, कुछ ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और उसके बाद भी उनको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, मतलब डिलीवरी के। मात्रा बस्ती भी नहीं, मैं बीच में बोल गई, हाँ सॉरी। बोलिए, बोलिए बोलिए। मात्रा बस्ती भी बहुत थोड़ा देना पड़ता है, 60 मिली का मात्रा बस्ती बोल दिया है, मगर 20 मिली 30 मिली इतना ही देना, और वीक में 2 टाइम सिर्फ देना। हाँ। मैं तो ऐसी करती हूँ, रोज तो नहीं देती, मैं 2 टाइम देती हूँ वीकली। कितने महीने के बाद शुरू करती हैं मैम? नहीं, मैं पहले से ही शुरू करती हूँ, उससे फर्स्ट पेट, टाइम से ही? हाँ, पेट साफ हो जाता है, तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है उससे। और मेरे एक पेशेंट को तो पाइल्स था, और उनको बहुत ज्यादा ना पाइल्स कैसे बड़े बड़े आगे थे, जैसे हमारा बेर होता है ना, वैसे बड़े बड़े पाइल्स के आगे थे। हाई बीपी, और उनका ड्रिंकिंग का हिस्ट्री, और स्ट्रेस टेंशन, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजर हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है बेचने का कोई भी प्रोडक्ट। तो और उनको लेक्सेटिव लेना ही पड़ता था, तो उससे हो ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको मात्रा बस्ती शुरू किया, शीरबला तिल का। अब उनका रोज से पेट भी साफ हो रहा है, और इंटरनल दवाई में मैंने उनको अर्श कुठार रस दे दिया, तक्र बोल दिया खाने को, बिना भूखे खाना नहीं खाना, मैक्सिमम छाछ तक्र पी के रहना है। तो उनका मस्सा भी सूख रहा है, और मात्रा बस्ती रोज बोला है कि आपको लेना ही लेना है। मात्रा बस्ती रोज ले रहे हैं, इतना अच्छे से पेट साफ हो रहा है, अग्नि प्रदीप्त हो रहा है, नींद अच्छी है, और नस से भी बोला है, नींद भी अच्छी आ रही है। दिल्ली के पेशेंट है मेरे, बहुत अच्छा फायदा हुआ। सच में मात्रा बस्ती तो सबको लेना चाहिए। देखिए अरविंद सर भी लेते हैं मात्रा बस्ती,
इसलिए इतने इंटेलिजेंट है। मैम ने जब से बताया तब से ले रहा हूँ सर। मात्रा दिन हो गया बस्ती सर? नहीं ले रहे नहीं ना मैं तो वेतरन ले रहा हूँ, मैम ने जब से बताया है तब से मैं वेतरन ले रहा हूँ रेगुलर। व्याकरण में क्या क्या? गुड़ का पानी, गोमूत्र और इमली का पानी। इमली इमली यक्षार और उसकी वो सेंधा नमक को वो शहद से पहले बना लेता हूँ, उसके बाद फिर इमली पानी और गुड़ का पानी और फिर गोमूत्र। वो और ठीक संडे है। संडे को वेतरन ले लेता हूँ थोड़ा सा। कई बार हो जाता है ना, तो एक वेतरन ले लेता हूँ छोटा सा, तो पूरा क्लीन कर देता है 5 मिनट के अंदर। नहीं तो व्याकरण संडे संडे को ले रहे हैं, और बाकी टाइम क्या लेते हैं? यही तिक्त क्षीर बस्ती। टिकटक शीर बस्ती है। अच्छा, अब समझ आया कि आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं। इतने इंटेलिजेंट, आप समझ आया। हाँ। बीना आपसे सब मैडम सीख रहा हूँ, तब आप ही के बिना मैम के आपके अंडर में सब बीना सब मैडम ने तो बताया कि 2-2 साल तक देती हैं ये टिकटक शीर बस्ती मैम पे। तो 8 साल से ले रही हैं। हाँ। और मैम के बाल देखे आपने, इतने लंबे लंबे हैं, घुटने तक जाते हैं, घुटने से भी नीचे जाते हैं। वो नस से लेते हैं अणु तेल का, कितने सालों से। तो चश्मा भी नहीं लगा और बाल भी अच्छे हैं मैम के। मैम की आवाज नहीं आ रही। बीना मैडम, आपके बारे में हो रही है बात। हाँ वो मस्का लगा रहे ज्यादा मस्का नहीं, आयुर्वेदिक जो चीज है वो बता रहे हैं हम। आपने बताया था मैम 8 साल से आप ले रही हैं। हाँ लेती हूँ मैं लेती हूँ। टिकटक शीर बस्ती और मात्रा बस्ती भी मैं बहुत लेती हूँ। जी। मैम अरविंद सर, हाँ 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 मैम बोलिए जी। मुझे एक बात पूछनी थी। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म ऑटो इम्यून कारण से है, पेशेंट को आरए भी है, तो मैम इसमें ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का एट्रोक्सिन पूरी तरह छूट जाए? हाँ हो सकेगा ना। और मैम इसमें मतलब चिकित्सा में मतलब क्या देने में सही रहेगा? जैसे सर मैम उसको मेरे पास आई थी पेशेंट ना, तो उसको आई थी बेसिकली आम बात की शिकायत लेके, मतलब स्टिफनेस थी और बिल्कुल चल नहीं पा रही थी। तो उस टाइम मैंने उसको वातावरण वस्ती वगैरह दिया था, तो उससे वातावरण वस्ती वाला चीज तो उसका क्योर हो गया। इस पेशेंट को वेरिकोस भी है, तो वेरिकोस के लिए वो जलौक का उपचारण करवाती है। पर मैम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, तो इसके लिए तो मैम ट्रीटमेंट मैं दे रही हूँ, बट यही होता है मैम, TSH 7 और 8 तक आ गया है, लेकिन कई बार 11 तक भी पहुंच जाता है। बाकी अरविंद अगर सर वो को मालूम है ना, ये फॉर्मूला है सर का आपने। वो है वो बच्चा पुनर्नवा गुडुची हाँ सतोर जंगल हाँ बैग। वो दे रही हूँ मैं उसको दे रही हूँ मैं, दिसंबर से नहीं वो ऐसे चालू नहीं, है। केवल यही दवाई देने से नहीं होगा, उनको बस्ती भी देना पड़ेगा। जैसे तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, मात्रा बस्ती दीजिए, और जो सिम्टम्स है उस हिसाब से संप्राप्ति भंग कर दीजिए, तब होगा। अगर आप केवल दिमाग में रखेंगे थायराइड थायराइड हाइपोथायराइड हाइरो, फिर नहीं होगा। आपको आयुर्वेद के हिसाब से संप्राप्ति देखना होगा, दोष दुष्य समूर्छना क्या है वो देखना पड़ेगा। इसमें कोबट नखी या कुक्कुट नखी का लेप हाइपोथायराइड में बढ़िया काम करता है। इसमें तो बोला गया है ना, हाइपोथायराइड के वातः तपश्चेति गदे पिदिष्टो संसिप्तो तथा मेधा कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगे समन्वितम गलकंड भाव। तो मतलब वात कफ की संप्राप्ति होती है और मेद पे संचित हो जाता है। तो बात कफ और मेद पे चिकित्सा करनी है, चाहे वो अग्निदीपन त्रिकुटु से करिए, कुट नखी या कुंभट नखी जो का लेप है वो भी है। और फिर वो जब जितनी भी बात का फात्मा समाधि वर्णादि है, या ये आपका भल्लातक है या त्रिकुटु है या पिपली है, 64 पिपली है या शंख है अभड़क है, इस तरह की चिकित्सा बात कफ मेद को ध्यान में रखते हुए करें। लंघन है, पाचन है, आम पाचन है। आम बात की भी दृष्टि यही से निकलती है। आम बात में स्निग्धम भुक्तवतो अन्नम से जो है वो बात कफ की संप्राप्ति होती है। वो जो जोड़ों में जाके वो श्लेष्म स्थानों में आम जाता है, तो जहाँ आम जा रहा है वहां कफ भी है। तो आम कफ मेद की संप्राप्ति तीनों की जनरली इन पेशेंटों में एक साथ सारी चीजें मिलती है। तो हम लोग को चिकित्सा बात कफ मेद की चिकित्सा अग्निदीपन करते हुए और ये भेदन चिकित्सा की जाती है इसमें। और साथ साथ रक्त प्रसारण, क्योंकि ऐसे में ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो रक्त प्रसारण चिकित्सा की जाती है। राइट। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो अभी हेलो मैं, सर। हाँ बोलिए बोलिए। अरविंद सर, सर
मुझे वो बुक वो पुस्तक की लिस्ट भेज हाँ दीजिए हाँ ना। मैं दूंगा। मैं असली में ना सुबह से शाम तक केवल पेपर चेक करते रहता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। संडे तक थोड़ा मैं बिजी हूँ। फ्री होने के बाद सब दे दूंगा। ढूंढ के देना पड़ेगा मुझे और कुछ। हमारा सुबह का हाँ प्रातःकालीन हाँ वाचन कल मैंने वो करेंगे ना। डाउनलोड कर लिया है। कल से शुरू हो जाएगा सुबह का। पक्का कल से? हाँ आज हुआ ना 7 ओके। बजे शाम को हुआ ना। धीरे धीरे नहीं, ट्रैक पे आ रहे हैं ना हम लोग। ट्रेन आ रही है ट्रैक। हो जाएगा। प्रातःकालीन, हमारा प्रातःकालीन का नहीं सत्र। होगा वो भी कल से हो जाएगा। ओ, ओके। ठीक है। आप सुबह अभी सब लोग सो जाइए। सुबह उठते हैं और सुबह 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू। प्रणाम। गुड नाइट। शुभ रात्रि। सभी को शुभ Right. रात्रि। थैंक यू। हरिहर सर आप भी आएंगे सुबह? जी सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। गुड नाइट। राम सर।